वाला 3 मरतबा नीचे से ऊपर मुझको देखा और देखने के बाद मैं हैरत में पड़ गया कि भाई ऐसा तो नहीं, गलत जगह मैं आ गया, गलत जगह मैं पहुंच गया। कहा कि नहीं मौलाना बिल्कुल सही जगह है, मगर नोट गलत है, ये 10 और 20 दोनों ज्वाइंट है, हम 20 का खुल्ला दें या 10 का खुल्ला दें? क्या कह रहे हैं? वाह भाई वाह। खैरियत से हैं आप हजरात? पीछे वाले भी हैं खैरियत से? तो जरा सा मुस्कुरा करके बोल दें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन तय्यबन मुबारकन कसीरन कसीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीना व हबीब तबीब कुलूबिना व शिफा सुदूरिना व गौसना व गिसना व मुगिसना व मुईनना व कुतबना व निजामना व सिराजना व अशरफना व नूर। करती है तो गैब के असरार खुलते हैं, जिनकी उंगलियों में नूर की तबानी है, जिनकी बातों में सितारों की दरख्शानी है, जिनको हम मिसल कहना इलामत शैतानी है, और जिनके नाम पे मर मिटना अकीदत की निशानी है। तो आइए उसी रसूल कौनैन की बारगाह आली वकार में ईमानदारों की तरह ईमानदारी के माहौल में आशिकों की तरह रंगे आशिकी में रंग करके दुर्दो सलाम के नजराने अकीदत पेश किए जाए और पढ़ा जाए बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला। और सपोर्ट कीजिए मुझे, बहुत अच्छा बजा रहे हैं, थोड़ा सा और सपोर्ट कीजिए, मुझे रिटर्निंग दीजिए। देखिए बड़ी खुशी की बात है कि इस पुरफतन माहौल में आज एक अल्लाह के नेक बंदे का जिक्र करने के लिए बज़्मे औलियाए कराम या बज़्मे मुस्तफ़ा आपने सजाया और अपनी कीमती वक्त को यहाँ पे खर्च कर रहे हैं और बैठे हुए हैं। तमाम उलमा आ जाते, आप ना आते तो हम किसको सुनाते? तो आपका भी एहसान है कि आप आ गए हैं, है ना? और उलमा का बहुत बड़ा एहसान आपके ऊपर है कि ये जिक्र मुस्तफ़ा आपको सुना रहे हैं। जरा सा मुस्कुरा करके आप बोलिए ना भैया, आप तो पान खा रहे हैं। आदमी को पान खाना चाहिए और पान खाकर मुस्कुराना चाहिए। सुनते हैं कि इससे सेहत बन जाती है, 300 तुलसी चबाना चाहिए। हाँ तो ये मैंने तफरीहन कह दिया। अगर वाकई तकरीर सुनने के मिजाज में थोड़ी देर में सुनाऊं, सुनेंगे चचा? आप लोग सुनेंगे तो मुस्कुरा करके माँ बाप की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा के पीछे वाले भी बोले ए भाई साहब, ओ भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। जा रहे हैं? हाँ रिकॉर्डिंग वाले हैं माशाल्लाह, जाइए घूम करके फिर अवे कीजिएगा, क्या कीजिएगा? हुसूल बरकत की नीयत से सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है नूर का, जिस जगह वो पांव रखते है वो टुकड़ा नूर का। सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है नूर का। मेरे दोस्तों मैं शायर नहीं हूँ, उस्तादो शोरा हजरत ताहिर रज़ा रामपुरी साहब क़िबला, जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि के मुल्क नेपाल हो या मुल्क हिंदुस्तान हो या बांग्लादेश हो, हर जगह हजरत बड़े अच्छे अंदाज में कलामे रजा पढ़ते हैं, लोगों के दिलों पे राज करते हैं। हजरत जलवा आपको लोग देखना ना चाहते, आप देखने की चीज भी है ना। और बड़ी खुशी की बात है कि आपके शहर मोहब्बत में अकीदतों का जाम लेकर के शहर मुजफ्फरपुर से मोइनुद्दीन बिशनपुरी, जो नेपाल की धरती पे चले जाएं तो लोग 1 घंटा नहीं 2-2 घंटा हजरत की शायरी को सुना करते हैं। ऐसी शख्सियत आपके माबैन बैठे हुए हैं। और नकीब आज़म हिंदुस्तान नय्यरे बुर्ज़े निकाबत का क्या पूछना हजरत, ऐसा लग रहा है कि जैसा कि अशआर के गोदाम लेकर के बैठे हैं। और जितने उलमा बैठे सब मुझसे सीनियर और रिफत और अजमत में आला और बरतर हैं। बस इन उलमाए कराम की दुआओं का सहारा लेकर और अहमद भाई आपकी दुआओं का सहारा लेकर मैं शुरू होना चाहता हूं। सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है नूर का, सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है नूर का, जिस जगह वो पांव रखते है वो टुकड़ा नूर का। शहर तैबा की गली का जर्रा जर्रा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा।
आया है तारा, अभी बोले आया है तारा, ऐसे नहीं आया है तारा। पीछे वाले भी आवाज दे, आया है तारा। आप खामोश रहे, पीछे वाले बोले आया है तारा। देखना ये है कि आपसे तेज आवाज उनकी है या आपकी है। आप खामोश है, वो बोले सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा, बटता है बाड़ा। और जरा आप बोले सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा। देखिए अल्लाह खैर करे। अभी भी एक चांस और देता हूं, हिंदुस्तान में है तब तक चांस है, कब्रिस्तान चले गए तो नो चांस। हाँ, इसलिए कि कुछ लोगों का पासपोर्ट तैयार है, सिर्फ वीजा लगने की देरी है। जिस दिन वीजा लग गया, वीजा उस दिन फ्लाइट है ना। तो एक मौका देता हूं, पीछे वाले को भी जरा सा नबी की मोहब्बत में बोल दे, मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह, और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह। हाँ, दीवानों की तरह सुनिए, बुज़दिल की तरह नहीं। हमें 22,000 लश्करे जर्रार की जरूरत नहीं है, हमें 72 हुसैनी जवान की जरूरत है। वो और लोग होंगे जो तादाद पे भरोसा करते हैं, हम तो अहमद मुख्तार पे भरोसा करते हैं। तो सुनेंगे भैया, सुनेंगे। ये कुर्सी वाले चचा भी सुनेंगे, तो मुस्कुरा करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सूरह लाउक़्सुमो में तज़किरा है नूर का, जिस जगह वो पांव रख दे है वो टुकड़ा नूर का। शहर तैबा की गली का जर्रा 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 है भैया, जर्रा जर्रा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है, आया है, आया है, जोर से आया है, आया है, आया है तारा नूर का। और रहमते हक झूमती जब लब हिलाते महद में, पुरसिया होता झमाझम मुस्कुराते महद में। उनके सोने पर भी जलवे जाग जाते महद में। अरे चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। अरे क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना, खिलौना खिलौना, और जोर से खिलौना नूर का। और मेरे दोस्तों, क्या ही कलम तोड़ के इमाम इश्क मोहब्बत ने रखा, नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सा दूल्हा नूर का। नकीबे आज़म हिंदुस्तान की मोहब्बत है। वाह, पगड़ी वाले भैया भी आ गए, माशाअल्लाह। लगता है इन्हीं से स्टार्ट होगा एकदम। हाँ, ये वक्त ऐसा है हजरत, 1 बजे के बाद 12 बजे के बाद अच्छे का 12 बज जाता है। चचा अस्सलाम वालेकुम जी, आ रहा है थोड़ा। अच्छा, हाँ, इस काम के लिए कौन रोक सकता है? एक जलसा में एक नकीब साहब ने एक आदमी को डांट के बैठा दिया। जलसा खत्म हुआ तो नकीब साहब ने कहा अब जाइए। कहा कि नकीब साहब कहाँ जाएं, जिस काम के लिए जा रहे थे तो वो यही हो गया। लेकिन आज कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है। जी, तो शायर ने लिखा, नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सदूल्हा नूर का। नूर कासिम नूर आबिद जाने जहरा नूर का। असगरे नौखेज ओ बेमिसल टुकड़ा नूर का। अरे तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अरे तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी, देखिए भैया ने खता खोल दिया, इनाम देने वालों तेरा नाम हो गया। और मैं खुश इसलिए हूं कि मेरा काम हो गया। आप लोग भी आ सकते हैं, हम किसी को माना नहीं करते। और नहीं एतबार विश्वास होता का 2 मरतबा आके देखिए लीजिएगा। जी, तफरिया ने मिजाज के तफरी के लिए मैं कह दिया। मेरे दोस्तों, आपने सुन लिया, बस ये मैंने पढ़ दिया। मगर नज्म जो पढ़ रहे थे हमारे ताहिर भैया, जहेज के हवाले, दहेज जहेज जो आपके जमाने में बोली जाती है, उस हवाले से किसी ने कहा था कि शादी ब्याह कीजिए सौदा न कीजिए। बिल्कुल आसान लबो लहजे में, शादी ब्याह कीजिए सौदा न कीजिए। बेटे को जान बूझ कर बेचा न कीजिए। और घर में जरूर लाइए, घर में जरूर लाइए, घर में जरूर लाइए। अरे बेटी गरीब की, लेकिन गरीब बाप को रुसवा न कीजिए। लेकिन गरीब बाप को रुसवा न कीजिए। लेकिन गरीब बाप को रुसवा न कीजिए। शादी ब्याह कीजिए सौदा
उड़ीसा की धरती पर अल्लामा आलमगीर साहब इससे बड़ा नोट नहीं है क्या? अभी पता चलेगा। अगर खुदा ना खास्ता अगर मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हो जाता तो सबसे पहले इसी को बंद करता। नेपाल वाले नहीं, आलमगीर बन सकता है। अच्छा देखिए भैया चाय पिला रहे हैं ये भैया अल्लाह हजरत अल्लामा आलमगीर साहब देखिए चाय पिला रहे हैं भाईजान। एक चाय वाले ने तो पूरे वर्ल्ड को हैरान कर रखा है। ये आपकी इसमें कर रहे हैं, किसी के राज में दूध मिला तो किसी के राज में घी, अब मोदी राज में चाय मिली फूंक फूंक के पी। वाह क्या माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लगता है हजरत खाता खुला, इसका जोड़ा कोई दीवाना लगाएगा। बड़ी तेजी के साथ आज जलसे में बड़े खामोशी से आप काम ले रहे हैं, कंजूसी से साथ ले रहे हैं। मुसलमान खामोश होने के लिए पैदा नहीं हुआ, मुसलमान जहां रहता है वहीं से बोला करता है। जरा नबी की मोहब्बत में बोल दे, और जोर से बोले, और जोर से बोले। अरे जब तक आप बोलते रहे दुनिया आपकी सुनती रही, और जिस दिन से आप बोलना छोड़ दिए आप दुनिया की सुनना शुरू कर दिए हैं। आइए जमाने की तारीख को उठा करके देखिए, जब हजरत आदम सफीउल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम जब इस आबदाने गीती पे रब की रबूबियत के झंडे को गाड़ने लगे, सदाकत की आवाज को लहराने लगे, गूंज उठी है मेरे दोस्तों सदाकत की, तो हजरत आदम के मुकाबले में इब्लीस खड़ा हो गया। कहा आदम इतना ना बोलो, इतना ना इतराओ, इतनी सदाकत की आवाज बुलंद मत करो। मगर हजरत आदम आदमियत की बोलते रहे, सदाकत की बोलते रहे, वहदानियत के तराने गाते रहे। जमाना और आगे बढ़ता चला गया है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का दौर देखिए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, जब बाबिल की धरती पर रब की रबूबियत के तराने सुनाना शुरू कर दिए हैं, वहदहु ला शरीक के नगमे को अलापना शुरू कर दिए हैं, रब के झंडे को लहराना शुरू कर दिए हैं, तो हजरत इब्राहिम खलील के मुकाबले में नमरूद खड़ा हो गया और कहा ए इब्राहिम तू अपनी इब्राहिमी आवाज को बंद कर दो, ए इब्राहिम रब को एक कहना बंद कर दो, ए इब्राहिम खुदा को एक कहना बंद कर दो। मगर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह नारे नमरूद में जाना गंवारा कर लिया, मगर वहदहु ला शरीक की वहदानियत से मुंह नहीं मोड़ा। जमाना और आगे गुजरा है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, जब रब के तराने सुनाना शुरू कर दिए हैं, वहदहु ला शरीक के झंडे को लहराना शुरू किए, तो इनके मुकाबले में फिरौन खड़ा हो गया। कहा मूसा तू अपनी मूसावी आवाज को बंद कर लो, ए मूसा खुदा को एक कहना बंद कर दो, ए मूसा मुझे खुदा मान लो। तो हजरत मूसा ने फिरौन का मुकाबला डट करके किया और आखिरकार दरियाए दज्जला को उबूर करना गवारा किया है, मगर खुदा के सिवा किसी को खुदा ना माना है। जमाना और आगे गुजरा है, जब मेरे दोस्तों मक्के की धरती पर, उसी अरबिस्तान की धरती पर, जब फरान की चोटी पर पैगंबर इस्लाम खड़े हो गए, कहा ए लोगों देखो देखो मैं कौन हूँ, तो दुनिया बोल उठी आप रास्तगो हैं, अब सदाकत के पैकर बन करके आए हैं, अब सच्चे अमीन बन करके आए हैं, अब सादिकुल वादुल अमीन बन करके आए हैं। तो पैगंबर ने कहा था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ए लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो फलाह पाओगे, कामयाबी पाओगे, कामरानी पाओगे। तो दुनिया गाली देती उठी थी, दुनिया पैगंबर को बुरा भला कहती उठी थी, मगर पैगंबर इस्लाम है, रब की रबूबियत के तराने सुनाने लगे हैं। तो आपके मुकाबले में अबू जहल खड़ा हो गया है, आपके मुकाबले में शीबा खड़ा हो गया है, आपके मुकाबले में अबू लहब खड़ा हो गया है। जमाना आगे गुजरा है, जब जब हक की बोली बोली गई है, तब कुफ्र आगे आकर के अड़चन डाला है, जब जब सदाकत की बोली बोली गई है, दुनिया उसकी मुकाबला की है, मगर दुनिया ने देखी है जब जब सदाकत के तमाचे लगे हैं, तो यजीदियत दबता नजर आया है, हुसैन जमते नजर आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मगर मेरे दोस्तों और आज आप बोलना बंद कर दिए तो दुनिया बोलना शुरू कर दी है। तो मेरे दोस्तों अपने मौके को मत गवाइए और बुलंद आवाज से जरा सा नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं अगर हाथ वाकई अल्लाह ने दे रखा है तो एक हाथ सरकार मुजाहिद मिल्लत के नाम पे उठे और दूसरा गरीब नवाज की मोहब्बत में उठे और झंडे की तरह लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उर्से मुकद्दस ताहिर रजा रामपुरी, मुइनुद्दीन बिशनपुरी, नकीब आजम हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बोलना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए और अपनी हक की लड़ाई खुद लड़िए मेरे दोस्तों। जब तक आप नहीं बोलेंगे दुनिया आप पे काबिज रहेगी। आइए मगर मेरे दोस्तों, ये कब आपको पता चलेगा? जब आपके अंदर शिक्षा होगा, आपके अंदर तालीम हो, आपके अंदर एजुकेशन हो, तब आप जान सकेंगे मेरा अधिकार कहाँ है, मेरा हक कहाँ है मेरे दोस्तों, मेरा राइट कहाँ बनता है मेरे दोस्तों। मगर आइए मेरे दोस्तों, एक तारीख का छोटा सा बाब देखिए। मैं तो अपने ही घर, आज का मुसलमान और आज के उलमा अपने ही घरों में उलझ करके रह गए हैं। इसकी वजह, इसका और इस कमजोरी का राज क्या है? कभी आपने जाना? आज का मुसलमान अल्लामा आलमगीर साहब क़िबला जलसों में आकर के दीनी बातें कम सुनना चाहता है। आज का मुसलमान जलसों में भी आना कम चाहता है। आज का मुसलमान मस्जिदों में भी कम जाना चाहता है। आज का मुसलमान उलमा के पास बैठना भी नहीं चाहता है। आज हमारी कौम मदरसों में नहीं जाना चाहती है। आज हमारी कौम मस्जिदों के तरफ नहीं जाती। कभी आपने इस पे गौर व फिक्र किया है मेरे दोस्तों? तो आइए जरा सा एक छोटे से तारीख को देखिए और इराक की तारीख को उठाइए मेरे दोस्तों। जब इराक पे हेलाकू हमला आवर होने वाला था और मुतसिम बिल्लाह की हुकूमत को ईंट से ईंट बजाने वाला था, तो जब मेरे दोस्तों इराक पे हमला करना चाहा हेलाकू, तो देखा मुसलमान इतने मुनज्जम है, इतने मुत्तहिद है कि इनसे लड़ूंगा तो मेरी ईंट से ईंट बच जाएगी। तो उसने अपने जासूसों को छोड़ा कि जाओ मुसलमानों में तफरका पैदा करो, मुसलमानों को बाहमी इत्तेफाक खत्म कर दो। मेरे दोस्तों, जब मुसलमान आपस में इतने उलझ गए, इतने आपस में लड़ भिड़ गए कि तारीख बताती है कि एक मौलाना दूसरे मौलाना के खिलाफ फतवा लिख रहा था, एक खानकाह दूसरे खानकाहों के खिलाफ आवाज उठा रही थी, मुक्तदी इमाम के खिलाफ हो गया था, नमाजी इमाम के खिलाफ बोल रहा था, मुरीद पीर के खिलाफ बोल रहा था, मुरीद कौम के खिलाफ बोल रहे थे। और दरियाए दज्जला के सरहद के किनारे, साहिल के किनारे लोग बैठ करके ये मुनाजरा कर रहे थे, बहस कर रहे थे कि एक बालिश के मिसवाक होने चाहिए या एक हाथ का दातुन होने चाहिए, किस पानी से वजू जायज है या किस पानी से वजू नाजायज है। मेरे दोस्तों, आपस में उलमा इसी बहस में भिड़ गए थे। हमारे कौम के कायद जो बने हुए थे आपसी उलझनों में उलझ करके रह गए थे। जब हेलाकू ने देखा कि मुसलमान खाना जंगियों में बट गए हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन हो गया है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का बागी हो गया है, तो उसने इराक पे हमला कर दिया है और फर्दन फर्दन तनहा तनहा मुसलमानों को इतना कत्ल आम किया कि तारीख बताती है कि बगदाद की गलियों में हर चौराहे पे 50-50 मुसलमानों की लाशें नजर आती थी और पूरा दरियाए दज्जला का पानी लाले लाल हो गया था, पूरा सुर्ख हो गया था मेरे दोस्त। तो जमाने के उलमा को चाहिए था कि हेलाकू इराक पे हमला करने वाला है, उसके हमले का तोड़ कहां से बनाया जाए, उसके हमले को कैसे रोका जाएगा, उसके हमले का दिफा कैसे तैयार किया जाए। उस जमाने के जो कायद रहनुमा मुस्लिमों के थे उनको चाहिए था कि हेलाकू का दिफा किया जाए, उनके हमले को रोका जाए। तो मेरे दोस्तों, जो कौम जमाने के लिहाज से चलना नहीं जानती है, जमाने के रफ्तार से अपने कदम को नहीं बढ़ाती है, वो हेलाकू के पंजे में आ जाया करती है। आज भी एक हेलाकू अपने चेहरे पे निकाब को डाला है, अपने चेहरे को ढक लिया है और उसी तारीख को दोहरा करके कभी नामूसे रिसालत पे हमला कर रहा है, कभी 3 तलाक पे हमला कर रहा है, कभी शरीयत मुस्तफा पे हमला कर रहा है, कभी दीन मुस्तफा से खेल रहा है। ते मेरे दोस्त, आज के हेलाकू से आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि आपके पास इतनी ताकत नहीं है, इतनी दौलत नहीं है, इतने रसूख नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि आज के हेलाकू का आप मुकाबला कर सके। हम अगर एक तरीका बता देता हूं जिससे आप जीत सकते हैं, जिससे फतह कर सकते हैं। आप अपने बेटे के हाथ में 5 रुपये का कलम थमाइए, अपने बेटे को शिक्षित बनाइए, अपने बेटे को तालीम याफ्ता बनाइए। नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, अपने बेटे को शिक्षित
सुरक्षित बनाइए। आप कहिएगा मौलाना क्या मैं अपने बेटे को बनाऊंगा तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री हो जाएगा या भारत का प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी हो जाएगा? मैं कहूंगा अपने बेटे को नौकरी के लिए भी मत पढ़ाइए, अपने बेटे को किसी सर्विस के लिए मत पढ़ाइए। और हमारी कौम की इतनी औकात नहीं है कि अपने बेटे को टिकट खरीद करके विधायकी जितवा सके या एमपी विधायक बनवा सके या मंत्रालय दिला सके मेरे दोस्तों। हाँ, मगर आपके हमारे अंदर इतनी कुव्वत नहीं कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मंत्रालय ले ले। मगर जब आपका बेटा पढ़ेगा मेरे दोस्तों तो ब्लॉक में वीडियो वही हो सकता है। जब आपका बेटा पढ़ेगा तो जिले का डीएम जरूर बन सकता है। जब आपका बेटा पढ़ेगा तो स्कूल का मास्टर जरूर बन सकता है। जब आपका बेटा पढ़ेगा तो कॉलेज का प्रोफेसर जरूर हो सकता है। जब आपका बेटा पढ़ेगा तो कॉलेजों के अंदर भी सीरते मुस्तफा पढ़ाता नजर आएगा, ब्लॉक में भी तबलीग करता नजर आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ेगा तब ना बढ़ेगा। तो आज आप इस उर्स मुकद्दस ये पैगाम लेकर के जाइए। उर्स इसलिए नहीं सजाए जाते हैं कि सिर्फ करामतें सुनाई जाए, आपको सिर्फ वाकयात और हिकायात सुनाए जाए, कुछ पैगाम भी जाना चाहिए हमारी कौम को मेरे दोस्तों। तो आज से ये तहैया कर लीजिए मेरे दोस्तों कि आधी रोटी खाएंगे मगर अपने लाल को पढ़ाएंगे। आधी रोटी, जोर से पीछे से आवाज आनी चाहिए, आधी रोटी खाएंगे जोर से। अच्छा, ये लोग चाहता है कि कारखाना में भेजने की तैयारी में है। पढ़ाना चाहते हैं अपने बेटे को? जरा सा और मुस्कुरा करके बोले मेरे दोस्तों। तो अपने बेटे को पढ़ाइए। और आप कहते हैं कि मौलाना पढ़ा लूंगा तो क्या होने वाला है, मेरा बेटा क्या कर ले सकता है, क्या ना वो नौकरी पा सकता है ना नौकरी मिल सकती है? तो एक बात बताऊं मेरे दोस्तों, अल्लाह ना करे किसी के अरकान कमेटी, अल्लाह ना करे कि किसी के सीने में रात के 12 बजे हार्ट के अंदर दर्द पैदा हो जाए, सीना फटने वाला हो, कलेजा फटने वाला हो, और दुश्मन के दुकान में दवा रखी हो। भैया किसके दुकान में, किसके दुकान में, किसके दुकान में? दुश्मन के दुकान में दवा रखी हो। अब बताइए कि आप खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? जोर से जोर से जोर से बोले ना, हाँ या ना। चचा को जगाइए जरा सा, भैया को। अरे बड़े बड़ी गौर से सुन जी, बताएं कि दवा खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? या तो नहीं खरीदेंगे तो घुट घुट के मरेंगे, घुट घुट के जोर से जोर से जोर से जोर से घुट घुट के मरेंगे, या नहीं तो फिर दुश्मन के दुकान से दवा खरीदनी होगी। ए मेरे दोस्तों, रोना मत रोइए कि सर्विस नहीं मिलेगी। आज आप अपने बेटे को इतना पढ़ाइए, इतना पढ़ाइए, इतना पढ़ाइए कि आपका बेटा समाज की जरूरत बन जाए, समाज की दवा बन जाए। तो आपका दुश्मन कहेगा वो मेरा मुखालिफ जरूर है मगर उसका बेटा समाज की जरूरत है, इसलिए उसके बेटे को पैरों की ठोकर में नहीं रखा जाएगा, सर का ताज बना के लेके चला जाएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। पढ़ाओगा तब ना, पढ़ाओगा तब ना भैया, पढ़ाओगा तब ना। तो अपने बेटे को पढ़ाइए। जब आपका बेटा पढ़ेगा तो जहेज के बारे में भी जानेगा, जब आपका बेटा पढ़ेगा तो माँ की अजमतों के बारे में भी जानेगा, आपका बेटा पढ़ेगा तो नामूसे रिसालत का मुहाफिज भी बनेगा, आपका बेटा पढ़ेगा तो समाज सुधारक भी बनेगा, आपका बेटा पढ़ेगा तो मस्जिदें आबाद होती नजर आएंगी। जी वाह 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 मेरे दोस्तों, मगर आइए आपको जरा सा और करीब कर लूं मेरे दोस्तों। हजरत मखदूम माहिर का नाम कितने लोग सुने हैं? जोर से बताएं ना, जोर से बताएं। चचा के कान में कहिए सुभान अल्लाह। वो जो चचा सो रहे हैं, वो चचा अस्सलाम वालेकुम कहिए। वालेकुम सलाम। देखिए नींद में ही ये मुकम्मल सफर समझियाना का कर रहे हैं। जरा सा मुस्कुरा करके नबी की मोहब्बत में और जी लगा करके बोल दे, हजरत मखदूम माहिर का नाम कितने लोग सुने हैं? जोर से बोलिए ना। बांग्लादेश के राजधानी ढाका में इनका मजार है। कहाँ है? देख लीजिए। हमारी कौम क्या कौम है, अल्लाह खैर करे। ये उलमा के पास हमारी कौम नहीं बैठेगी कि किसी बुजुर्ग की तारीख को सुनी जाए या नबी की सीरत को सुनी जाए। ये तो खुद मौलाना है।
खुद मौलाना है, क्या कहिएगा। और ये नियत जो हमारी कौम करती है पीछे ही से माम के, तो समझती है कि पीछे ही से माम के। हाँ, चाय खाना में क्यों गए, पानी इतना क्यों खाते हैं, क्यों इतना चाय पीते हैं, इतनी चाय क्यों पीते हैं, ये किरिच वाला कपड़ा क्यों पहनते, ऐसा क्यों रहते, पीछे ही से माम के। हाँ, वो नियत नहीं बांधता है, मुकम्मल नियत बांध ये लेता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी नियत वो बांध लेता है हमारी कौम। तो मेरे दोस्त कम से कम अपनी नियत को भी दुरुस्त रखे मेरे दोस्तों। हजरत मखदूम माहिम का नाम सुने हैं आप लोग? ये मुंबई की धरती पर हजरत मखदूम माहिम का मज़ार मुक़द्दस है। कहाँ कहाँ जोर से कमेटी वाले भी बोले जरा सा मुस्कुरा करके, मखदूम माहिम का मज़ार है, हजरत मखदूम माहिम है मेरे दोस्तों। और हजरत मखदूम माहिम अभी बच्चे हैं और आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल पुरमलाल हो गया है। जब आप अपने कदमों के बल चलने के काबिल हो गए, जरा सा होशो खैरत को संभाला, तो एक दिन वालिदा के दरबार में आया, कहा मेरी माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो माँ बोली बेटा तू ही तो बुढ़ापे का सहारा है, तू तेरे वालिद नहीं रहे, तेरे फादर तेरे बाप नहीं रहे, जब तुझे देख लेती हूँ तेरी माँ की तेरे बाप की याद चली जाती है, काफूर हो जाती है। मैं अपने से दूर तुझे नहीं कर सकती हूँ, मैं तेरे बगैर बेटा रह नहीं सकती हूँ। तो बेटा बड़ा वफादार था, कहा माँ तू मेरे बगैर रह नहीं सकती है और मैं इल्म के बगैर रह नहीं सकता, मैं इल्म के बगैर रह नहीं सकता। आज मेरे दोस्तों, आज से 50 साल पहले आजादी का दौर देखिए, तो आपके मोहल्ले में स्कूल नहीं था, 10 कोस या 15 किलोमीटर जाइए तो कहीं एक स्कूल मिला करते थे। उससे 200 साल पहले का जमाना देख लीजिए तो पता चलता लोग महीनों का सफर करके जाते तो किसी गांव में एक मकतब या पाठशाला या मदरसा मिला करता था। हजरत मखदूम माहिम की माँ जान रही है कि बेटा अगर पढ़ने के लिए जाएगा तो सालों साल रह करके आएगा, मैं इसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। माँ डांट करके मखदूम माहिम को खामोश कर दी है। रात का सन्नाटा आया है, हजरत मखदूम माहिम खा करके बिस्तरे में सोए हैं, हिचकियां ले लेके रो रहे हैं। माँ बेटे का रोना भी देख रही है। सुबह का सवेरा नमूदार हुआ, फिर रात के बैठ जाइए भाई साहब, ये सलाम अलैकुम। अच्छा ले आ रहे हैं कुछ, हम समझे तुम मेरा काम करने आ रहे थे, जल्दी से आ जाइए। नींद में भी कभी कभी ऐसा होता है। मोइनुद्दीन बिशनपुरी ऐसे ही पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश गोरखपुर में, एक आदमी झोंक में 100 का नोट निकालना चाहिए, वो 500 हुआ दे दिया। अब बाद में जब रूम में गया तो कहा जरा गलती से दिया गया, कुछ कर न दीजिए। हाँ तो नहीं, यहाँ भी कुछ इनकलाबी लोग हैं, हुसैन की मोहब्बत में 500 का 2000 भी दे सकते हैं आपको, मुस्कुरा करके नबी की मोहब्बत में। तो मेरे दोस्तों हजरत मखदूम माहिम है, खत्म कर दें जरा सा। हजरत मखदूम माहिम है, रात गुजरी दिन गुजरा है, कई दिनों के बाद जब बर्दाश्त न हो पाए तो एक रोज हजरत मखदूम माहिम दरिया के किनारे टहलने गए। चेहरा उदास है, गमगीन है। आप दरिया के किनारे टहल रहे थे, इतने में देखा क्या एक नूरानी शक्ल सूरत वाला बुजुर्ग दरिया के किनारे टहल रहा है। वो बुजुर्ग देखा कि एक बच्चा दरिया के किनारे उदास है, वो करीब आ गए, कहा बाबू इतना उदास क्यों हो, इतना हैरान क्यों हो, इतना परेशान क्यों हो। तो हजरत मखदूम माहिम बोल उठे, ए बाबा आप तो फकीर आदमी ठहरे, आपका काम है बोतल में दम करना, पानी पे दम करना, आपका काम है तावीज देना, मेरा मसला आपसे हल होने वाला नहीं है। तो उस बुजुर्ग ने कहा बेटा तेरा मसला क्या है। कहा पूछ ही के क्या कर सकते हैं। कहा बेटा बता, मैं तेरे मसले का हल कुछ बता दूं। कहा बाबा मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, पीछे वाले क्या करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। कहा बेटा मैं पढ़ाऊंगा। उसी दरिया के किनारे हजरत मखदूम माहिम का पाठशाला चालू हो गया, मदरसा चालू हो गया, दरसगाह उसी वक्त स्टार्ट हो गया है। मखदूम माहिम जब पढ़ लिए चलने लगे तो उस फकीर ने कहा बेटा हाथ पे हाथ लगा और मेरे हाथ पे हाथ रख करके वादा कर, ये राज को राज रखेगा। कहा क्या राज है। कहा मुझको तू पहचानता है। कहा बाबा आपको नहीं पहचानता हूँ। कहा मैं ही हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम हूँ। कौन हूँ, हजरत खिद्र हूँ।
आप ही खिद्र है, कहा मैं ही खिद्र हूँ। हाथ में हाथ देख करके वादा कर किस राज को राज रखेगा, राज को खोलेगा नहीं। और जिस दिन खोल देगा कि खिद्र पढ़ाने आया करते हैं, उस दिन से मैं पढ़ाने नहीं आऊंगा। कहा पक्का वादा उस्ताद गरामी, मेरे उस्ताद मुकर्रम, मैं इस राज को राज रखूंगा। हजरत मखदूम माहिम रोज सेम टाइम घर से निकलते, दरिया के किनारे आते, पढ़ करके चले जाते, आते जाते आते जाते। एक दिन मखदूम माहिम की मां कलाई को पकड़ ली। कहा बेटा कहां जाया करता है, किसके संगत में रहा करता है, किसकी सोहबत में रहा करता है, तू क्या किया करता है और कहां जाया करता है। बेटा खामोश है, बेटा दिल ही दिल में मखदूम माहिम सोच रहे हैं, अगर बता दूंगा तो उस्ताद गरामी हजरत खिद्र पढ़ाने नहीं आएंगे, और नहीं बताता हूं तो मां नाराज हो जाएगी, तो आखिरत तबाह हो जाएगी, उक़बा बर्बाद हो जाएगा। करूं तो करूं का इसी कश्मकश में अचानक दिल से आवाज उठे, ए मादरे मेहरबान, ए मेरी शफीक माँ, मैं दरिया के किनारे खिज्र से पढ़ने जाया करता हूँ। इतना सुनना था कि माँ मुस्कुराने लगी है, माँ तबस्सुम फरमाने लगी है, और बेटा नजरों को नीची करके रो रहा है, आंखों से आंसू सावन भादों की तरह आंसू बहा रहा है। माँ बेटे को देखी और देख के बोल उठी, बेटा रोता क्यों है, बेटा हैरान क्यों है। आएंगे, उनका वादा था कि राज को खोल दोगे तो नहीं आऊंगा। माँ भी हैरान हो गई, कब बेटे की पढ़ाई कैसे मुकम्मल होगी। रात का सन्नाटा आया है, इशा की नमाज के बाद माँ बेटे बिस्तरे में सो गए। लिहाफ को चेहरे पे मखदूम माहिम ने डाला है, मगर आंखों की नींद गायब हो गई है। हजरत मखदूम माहिम हिचकियां ले लेके रो रहे हैं, बदन के अंदर थरथराहट है, बदन के अंदर कपकपी है। माँ बेटे का रोना भी देख रही है, बदन की कपकपी को भी देख रही है। हजरत मखदूम माहिम की माँ मुसल्ले को बिछाई है, वजू को फरमाई है, ए मेरी माँ बहनों, एक पैगाम लेकर के जाओ, अगर तुम्हारे दरवाजे कोई मुसीबत आ जाए तो किसी मुल्ले की तावीज बाद में लटकाना, अपनी पेशानी को सजदे में सर रख करके खुदा को राजी कर लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस हजरत नूर अली शाह बाबा सरजमीने पटामुंडई। मेरे दोस्त हजरत मखदूम माहिम की माँ है, बिछाई है मुसल्ले को, रात का सन्नाटा है, पूरी दुनिया सो रही है, और हजरत मखदूम माहिम की माँ रब की बारगाह में शुक्राना नमाज 2 रकात पढ़ी, हाथों को उठाई फटे हुए आंचल के तरह से, और आवाज लगाती है, ओ परवरदिगार, देख एक बेवा फटे हुए आंचल के तले से तेरी दरबार में हाथ को उठाई है। परवरदिगार मेरी मुफलिसी को देख, मेरी गुर्बत को भी देख, परवरदिगार मेरी गुर्बत को देख, इतनी दौलत नहीं कि अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेज सकूं, परवरदिगार इतनी सरमाया नहीं कि अपने बेटे को खर्च करके पढ़ा सकूं, परवरदिगार एक बेवा ने फटे आंचल के तले से तेरी रहमत की दरबार में कुंडी को खटखटाई है। परवरदिगार मेरे बेटे के लिए गैब से इल्म का सामान मुहैया कर दे, परवरदिगार मेरे बेटे के लिए शिक्षा का गैब से सामान मुहैया कर। एक बेवा रात के सन्नाटे में मचल मचल के दुआ कर रही थी, और बेटे का बदन बिस्तरे पे कांप रहा है। रात का सन्नाटा खत्म हुआ, दिन के उजाले आए हैं, रात का सन्नाटा फिर आया, वही मामूल जारी है। कई दिनों और कई रातों के बाद हजरत मखदूम माहिम दरिया के किनारे टहलने के लिए गए हैं, तो देख क्या रहे हैं कि हजरत खिद्र पहले से आकर के खड़े हैं। हजरत मखदूम माहिम दौड़ करके गए और कदमों से लिपट गए। कहा उस्ताद गरामी, अरे आपने वादा लिया था कि पढ़ाने नहीं आऊंगा, मगर आ कैसे गए हैं? तो हजरत खिद्र ने आवाज लगाई है, ए मखदूम माहिम सुन लो, अरे कल तक जब मैं आया करता था तो अपनी तबीयत से आया करता था, अपनी मर्जी से आया करता था, मगर आज जो आया
आया हूँ तो तेरी माँ की दुआओं ने पहले खींच के लाया है, तेरी माँ की दुआओं ने पहले आने पे मजबूर कर दिया है। तो वो माँ की दुआ है, बेटे के लिए उठ जाए तो खिद्र पहले आ जाया करते हैं, कामयाबी कदम चूमने लगती है। इसलिए मेरे दोस्तों, ताबीज बाद में लटकाइए, बूढ़े माँ बाप का सेवा पहले कीजिए। ताबीज बाद में लटकाइए, माँ बाप को खुश पहले कर लीजिए। पीर को काजू बाद में खिलाइए, मगर माँ को दूध पहले पिलाइए। पीर के दरवाजे चादर और कपड़े, नए कपड़े बाद में पहुंचाइए, बाप को पहले नए तहबंद पहनाइए। इसलिए कि बेटे के लिए बाप उसका ताजुश्रिया है, उसका बाप उसके लिए सबसे बड़ा पीर है। मेरा पीर मुझसे मेरे बाप से बड़ा नहीं है। पीर नाराज होता है, दूसरे खानकाह से मुरीद हो जाएंगे, बाप नाराज हो जाएगा तो आखिरत भी तबाह हो जाएगी, दुनिया भी लुट जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, जिंदगी वफा करती है तो अपने बूढ़े माँ बाप का सेवा कीजिए, बूढ़े माँ बाप की खिदमत कीजिए और उनसे कहिए, बाबा मैट्रिक में फेल हो रहा हूँ, दुआ कर दीजिए कामयाबी के लिए। अब्बा नौकरी नहीं मिल रही है ना, दुआ कर दीजिए ना। तो जो बाप के सीने में दिल है वो किसी मुफ्ती के सीने में दिल नहीं है। जो माँ के सीने के अंदर ममता भरी दुआ निकलेगी, किसी पीर के खानकाह की दुआ ऐसी नहीं होगी। इसलिए अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कीजिए, अल्लाह आपके दिल पे रहम करे और आपको उम्र खिज़र दे और ईमान जैसी दौलत से माला माल फरमाए। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कीजिए। और हर धर्म, हर मजहब में माँ बाप के बारे में बताया गया। हालांकि मेरे नाम के आगे एक चतुर्वेदी लगा है, मगर आज चतुर्वेदी नहीं बोलना। आइए एक छोटे से वाकया गैरों की किताब से, हमारी किताब से अल्लामा आलमगीर तो सुनाते ही है। आइए जरा सा एक किताब उठाइए मेरे दोस्तों। हमारे बिरादर वतन हिंदू समुदाय के यहाँ एक बहुत बड़े महात्मा, एक बहुत बड़े साधु संत गुजरे हैं, जिनको सरवन जी कहा जाता है। मेरे दोस्तों, वो सरवन जी है मेरे दोस्तों, जब वो नौजवान हो गए और उनके माता पिता बूढ़े हो गए तो अपने सरवन बेटे से कहा, बेटे सरवन, अब मैं तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? तीर्थ यात्रा। मेरे दोस्तों, ये हिंदी का लफ्ज है, उसको उर्दू कर लेंगे तो पाकीजा जगहों को देखना चाहता हूँ। सरवन जी बेटा वफादार थे, लायक थे। उसने एक कांवड़ बनाया, कांवड़ नहीं समझे हो तो तराजू के दो पलड़े बनाए। एक पलड़े में अपने बूढ़े माता पिता को रखे, एक पिता को रखे और दूसरे पलड़े में अपने माता को रखे, माँ को रखे और कांधे पे उठा करके लेकर के तीर्थ यात्रा दिखाते, घुमाते फिराते, लेकर के चलते रहे। और चलते चलते एक रोज सरयुग नदी के किनारे भोर के समय में गुजर रहे थे। बूढ़े माता पिता को प्यास लग गई। प्यास लग, क्या क्या क्या, जोर से पीछे वाले भी बोले, पता चले सुन भी तो रहे हैं। प्यास लग गई मेरे दोस्तों। बूढ़े माता पिता कपकपाती आवाज से दिए, बेटा सरवन, तेरे बूढ़े माँ बाप को प्यास लग गई, पानी का व्यवस्था कर, इंतजाम कर। बेटा वफादार था, उसने अपने कसकोल को, प्याले को, बाल्टी को, कटोरों के लिया, सरयुग नदी के घाट पे, साहिल पे पहुंचा है। तो उस जमाने के राजा महाराजा, नकले कुफ्र नबाशत मेरे दोस्तों, उस जमाने के राजा महाराजा राम जी के पिताजी दशरथ जी शिकार खेलने के लिए घात लगाए, दरिया के किनारे खड़े थे। जो ही सरवन जी ने पानी की सतह पे अपने कटोरे को, प्याले को रखा तो पानी से एक आवाज ढब से या डब से गूंजी है। तो दशरथ जी समझ गए कि कोई जानवर पानी पीने आया है, हिरन पानी पीने आया है। दशरथ जी ने अपने तीर और कमान को ताना और तान करके छोड़े तो जा करके सरवन को लगा, सरवन जमीन पे गिर पड़े। दशरथ जी दौड़ करके आए कि हमने तो शिकार कर लिया। क्या कर लिया? शिकार कर लिया मेरे दोस्तों। मगर जब करीब आए तो देखा, क्या ये तो पशु नहीं है, ये तो जानवर नहीं है, ये तो एक मनुष्य है, ये तो एक इंसान है। उसके सर को गोद में ले लिए और सर को सहलाने लगे और कहा, ए मुसाफिर, मुझको क्षमा कर दो। नारा लगाइए, हजरत की आमद है। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
नार इस्तकबाल करे, घरों के इस्तकबाल करे। अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन साहब मुलाकात की आवाज़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए गिरा सिंगल, बजी सीटी, अब गाड़ी आने वाली है। हजरत आ गए, सुल्ताने खिताबत, जाने खिताबत, शाने खिताबत, वक़ारे खिताबत, उस्ताद शुरा हजरत अल्लामा व मौलाना मुबारक हुसैन साहब क़िबला। ये हमारे सीनियर हैं, उम्र में भी सीनियर है, इल्म में भी सीनियर है, शफ़क़त में भी सीनियर है। क्या बात है भाई, शफ़क़तें और इनकी दुआएं चाहता हूँ मचल करके माँ बाप की मोहब्बत में। और जी लगा के, और जी लगा के, और जी लगा के बोले मेरे दोस्तों, सरवन जी को जो ही तीर लगा जमीन पे गिर पड़े। दशरथ जी उनके सर को गोद में उठा करके सर को सहलाने लगे, हिलाने लगे, हाथों को फेरने लगे। कहा ए मुसाफिर, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। ए मुसाफिर, मुझको क्षमा कर दो। तो सरवन जी का प्यारा जवाब सुनिएगा। सरवन जी जवाब देते हैं कि ए शिकारी, अगर तुमको माफी ही मांगनी है तो माफी मुझसे मत मांगो, क्षमा मुझसे मत मांगो, माफी मुझसे मत मांगो। अगर माफी ही मांगनी है तो मेरे बूढ़े माता पिता से मांगो, इसलिए कि मेरी जिंदगी भी मेरी माँ है, मेरी इबादत भी मेरी माँ है, मेरी बंदगी भी मेरी माँ है, मेरी जन्नत भी मेरी माँ है। एक गैर मुस्लिम का अकीदा है कि स्वर्गवासी बनना है, जन्नत में जाना है, पैराडाइज में जाना है तो माता पिता का सेवा करना होगा, माता पिता की खिदमत करनी होगी। मगर मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आप देखिए हजरत, देखिए इतने लोग कंजूसी से काम ले रहे हैं। क्यों काम ले रहे हैं? इसकी वजह जानते हैं? आज का मुसलमान अच्छा फिर क्या हुआ? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भैया थोड़ी सी और मास्टर भाई थोड़ी, बस आखिरी बात सुनिए, सेवा समाप्त। बस तो ये हजरत एक छोटी सी बात और कर दूं, सेवा समाप्त है, समय है। हाय 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 जी। घड़ी नहीं तो घड़ी, दो घड़ी के सब लोग मेहमान हैं और अधिकतर मस्जिद और जलसों ही में घड़ी देखी जाती है। जी 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 जी, या कब्रिस्तान में नहीं, मस्जिद में भी इमाम साहब के भी खतरा, अगर 1 मिनट बढ़ गया तो खतरा। जी 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 जी। क्या कहिएगा, 5000 में बार बार हजरत 5000 देता है हजरत लोग को, इमाम साहब लोग को कहेगा हजरत हजरत हजरत। सिवान में हजरत एक आदमी, इमाम साहब अपना वाकया बयान कर रहे थे कि मेरे बेटे का सिगरेटी का बेटा चला गया कतर कमाने के लिए, इंजीनियर के पोस्ट पे। तो इमाम साहब सिगरेटी साहब इत्तेफाक से फजर में पहुंचे, इत्तेफाक से जी अब पहुंचे। कहा कि इमाम साहब जरा सा बेटे के लिए दुआ कर दीजिए कि अच्छी सैलरी, अच्छा तनख्वाह हो जाए। तो इमाम साहब दुआ की, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, और दुआ की या अल्लाह मेरे तनख्वाह के बराबर सिगरेटरी के बेटे का तनख्वाह हो जाए। सलाम के बाद जल भून के कबाब सिगरेटी का। कहा इमाम साहब 5000 में क्या होने वाला है, बताइए। तो इमाम साहब ने कहा कि 5000 में मेरा कैसे चल रहा है? कहा कि आपके तनख्वाह में बड़ी बरकत है। हाँ, बहुत बरकत है। तो इमाम साहब ने कहा कि 5000 है ये वाली बरकत वाली ले लो, अब 50,000 बेबरकत वाली दे दो। कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये कौम बहुत तेज है। मगर क्या कहिए, मुस्कुरा करके बोल दीजिए, और मुस्कुरा करके बोल दीजिए। मेरे दोस्त, आज हमने इस्लाम को नहीं समझा है, नहीं समझा है। यही वजह है कि हम जलसे में भी आते हैं तो सुभान अल्लाह की सदाएं नहीं बोल पाते हैं, या जलसों में भी जल्दी जाना नहीं चाहते हैं। मेरे दोस्तों, कभी आप इस पर, आप लोगों ने रिसर्च किया, तहकीक की कि आखिर क्यों ऐसा होता है, क्यों इस तरीके से होता है कि आज का मुसलमान मस्जिद में समय नहीं देना चाहता, आज का मुसलमान उलमा के पास नहीं बैठना चाहते, आज का मुसलमान दीनी बात सीखना क्यों नहीं चाहते? इसलिए नहीं चाहते, एक मिसाल के तौर पे ये माइक वाले भैया बड़ा अच्छा बजा रहे हैं, क्या नाम है, ताज साउंड, ये खरीदे हैं ना। अब कोई आदमी आवे इसको ऐसे तोड़ दे तो उनका दिल तो गदगद हो जाएगा।
कि कान के नीचे दबा के देकर बेवकूफ हमने बड़ी मेहनत से पैसा इकट्ठा करके इसको खरीदा, तुम इसको खराब कर दिया। और अल्लामा आलमगीर साहब बहुत उम्दा कुर्ता सादा कपड़ा पहने, कोई आदमी आया कत्था लगा दे तो इनका तो मन गदगद हो जाएगा ना, तबीयत हरियर हो जाएगी चचा। कान के नीचे दबा के देखे बेवकूफ, चूना और कथ पोछने के लिए मेरा ही कुर्ता मिला है तुमको। तो जिसने कुर्ते का कपड़ा खरीदा है, कुर्ता सिलवाया है, वो कुर्ते की कीमत को जानता है। कोई आदमी केटीएम मोटरसाइकिल खरीद के एजेंसी से अल्लामा मुबारक साहब लावे और दरवाजे पे खड़ा करे, पड़ोस का बेटा, पड़ोस का हाँ बगल वाले का बेटा चाइनीज कांटी लेके उसी का नाम लिख देवे अब्दुल करीम मियाँ। तो जिसने मोटरसाइकिल खरीदा तो भैया भाईजान बहुत गदगद होगा ना, लिखा हुआ देख ले तब गार्डन और गदगद होगा कि अगर बेवकूफ तुमको टंकिए पर ये लिखने के लिए वो चाइनीज कांटी से मिला है, कान के नीचे दबा के देगा करे अभी तो 2 लाख 1.5 लाख में खर्च करके हमने बाइक खरीदी, गाड़ी खरीदी, तुमने इसको बदनुमा दाग बना दिया, खराब कर दिया। तो जो सामान खरीदता है उसकी कीमत को जानता है, जो कपड़ा सिलवाता है उसकी हिफाजत को वही जानता है, जो नहीं खरीदा है, जो नहीं सिलवाया है उसकी कद्र कीमत को नहीं जानता है। इसीलिए हमने इस्लाम की कद्र कीमत इसलिए नहीं लगाया कि हमारे दादा मुसलमान थे, अब्बा भी मुसलमान हो गए, हम भी मुसलमान हो गए, वरासत में इस्लाम और कलमा और ईमान मिला है, इसलिए थोड़ी मास्टर बढ़ाइए ना भैया, इसलिए हमने कद्र कीमत को नहीं समझा है। अगर इस्लाम हमने मुसीबतों से पाया होता, मुसीबतें झेल करके इस्लाम को पाया होता तो इस्लाम की कीमत समझ में आती। हमने नस्लन बादा नस्लिन इस्लाम को पाया है, इसलिए इस्लाम की कद्र कीमत को नहीं समझा है। अगर बिलाले हबसी की तरह घर में रेत पे सो करके उमैया के कोड़े खाए होते तो इस्लाम की कीमत समझ में आते। अगर हुसैन जैसा 18 साल का कड़गल बेटा खाको खून में तड़पता देखा होता तो इस्लाम की कीमत समझ में आती। अगर 6 माह का अली असगर प्यास के लिए तड़पा होता तो हमें भी कीमत समझ में आती। हमारी बेटियों के गाल पे तमाचे मारे गए होते तो इस्लाम की कीमत समझ में आती। मगर हमने तो वरासत में इस्लाम को पाया है, हमने तो नस्लन बादा नस्लन इस्लाम को पाया है, इसलिए इस्लाम की कद्र कीमत को नहीं समझा। मेरे दोस्तों पैगंबर इस्लाम से पूछिए कि इस्लाम को उन्होंने कैसे फैलाया है। ताइफ की वादियों को देखिए, पागल और गुंडे बच्चों ने पैगंबर के ऊपर इतने पत्थरों के बरसात किए कि खूने मुबारक टपक करके बह करके जूते मुबारक में जम जाता था। मगर आज एक और छोटी सी तारीख बड़ी तेजी के साथ देखते चलिए। नबी की सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या है? जोर से बोले, क्या है? जोर से जो बोलना है आज बोलिए, फूले इजाजत है, जोर से। नहीं, नबी की सबसे बड़ी बेटी का नाम सैयदा ताहिरा ज़ैनब है। क्या नाम है? हजरत ज़ैनब की शादी उस वक्त हुई मक्के में जिस वक्त पैगंबर इस्लाम ने ऐलान नबूवत नहीं किया था। उस वक्त पैगंबर की बेटी की शादी हुई है मेरे दोस्तों। चंद ही महीनों के बाद पैगंबर इस्लाम ने ऐलान नबूवत कर दिया। जंगल की आग की तरह ये आवाज गूंज उठी और उनके घर वालों ने कहा, ज़ैनब तुझे कुछ खबर है? तेरे बाबा ने ऐलान नबूवत कर दिया है, नबूवत का डंका बजा दिया है। तो ज़ैनब ने जो ही सुनी कि बाबा ने ऐलान नबूवत किया है तो कलमा शहादत पढ़ करके ज़ैनब इस्लाम को कबूल कर ली है। अब चलते फिरते कलमा तैयबा पढ़ रही है तो आपकी सास एक रोज बोल उठी, ए ज़ैनब तू नई बोली बोलना शुरू कर दी है। ए ज़ैनब ये तू क्या पढ़ा करती है? कहा मैं अपने बाबा का कलमा पढ़ा करती हूँ। कहा ज़ैनब अपने बाबा का कलमा पढ़ना छोड़ दो, आओ ला तो उस्सा के तराने गाओ, आओ हुबल के नगमे अलापो। मगर हजरत ज़ैनब बाबा का कलमा पढ़ रही है, खुदा को एक कह रही है। आपकी सास आपको समझाती रही मगर ज़ैनब कलमा पढ़ती रही। आपका शौहर भी एक रोज बोल उठा, ए मेरी बीबी अगर तू इस घर में खैर और आफियत के साथ रहना चाहती है तो अपने बाबा का कलमा पढ़ना छोड़ दे, नहीं तो तेरा खाना बंद कर दिया जाएगा, तेरा पानी बंद कर दिया जाएगा। मगर हजरत ज़ैनब है बाबा का कलमा पढ़ रही है। अब सास के टोन बदल गए हैं। सास कहीं से
आती है, कहती है तुझे खाना पकाना नहीं आता है, बड़ा कमजोर हो गई है, तू नालायक हो गई है, गालियां देना शुरू कर दी है। अब चंद दिन और गुजरे हैं, नबी का कलमा घर में गूंजने लगा है, तो शौहर बात बात पे थप्पड़े मारना शुरू कर दिया। हजरत ज़ैनब बयान करती है कि मुझे इतना मारा जाता था कि मेरा पूरा बदन पिटाई से मार से सूज जाया करता था, चेहरा पीला हो जाया करता था। हजरत ज़ैनब बयान करती है कि मुझे इतना मारा गया कि मेरा बदन बिल्कुल लागर कमजोर हो गया। मगर एक ऐसी रात आई है जिस रात को पैगंबर इस्लाम मक्का को छोड़ करके मदीना हिजरत कर गए। जब ये खबर ज़ैनब के घर वालों ने सुनी तो सुनते ही कहा, ज़ैनब अब तेरा पुष्पनाही करने वाला तेरा बाबा मक्का छोड़ के चला गया है, अब मारूंगा तो बचाने वाला कौन होगा, अब तुझे गालियां दूंगा तो तुझे बचाने वाला कौन होगा। पूरे मक्का में ज़ैनब तने तनहा अपने आप को समझ रही थी। ज़ैनब को इतना मारा गया कि ज़ैनब बीमार रहने लगी। तो एक रात अपने देवर को चुपके से ज़ैनब बोलाई, नबी की बेटी बोलाई, चूंकि देवर जरा सा रहम दिल था, कहा मेरे देवर मुझ पे जरा रहम करो, अब मुझको मेरे बाबा के मदीना मक्का से भेज दो। ज़ैनब के देवर ने काफले वालों से बातें कर ली, एक काफले वालों मेरे घर की एक औरत है जिसे मक्का से मदीना ले जाना है, ये किराया ले लो, डेट और तारीख बता दो, मैं उसी भोर में लाकर तेरे हवाले कर दूंगा। तारीख बता दिए गए हैं। भोर के समय में ज़ैनब के देवर ने ज़ैनब को लिया है और लेकर के काफले वालों के गरोह में पहुंच करके काफले वालों के हवाले ज़ैनब को कर दिया। काफले वालों ने नबी की बेटी ज़ैनब को ऊंट पे बैठा करके मक्का से रवाना हो गए। जब सुबह का सवेरा नमूदार हुआ है तो घर वालों ने देखा ज़ैनब नहीं है, अड़ोस पड़ोस में तलाशे गए, नबी की बेटी ज़ैनब नहीं मिल पाई। तो हर तरफ से यह आवाज उठने लगी, लगता है नबी की बेटी ज़ैनब मक्का से मदीना भाग निकली है। चंद बदमाशों को, चंद गुंडों को घोड़ों पे बैठा करके नबी की बेटी को पकड़ने के लिए दौड़ा दिया गया है। घोड़सवार दौड़ करके मक्का से निकलने लगे हैं और घोड़ों के टापों से उड़ने वाले धूल जब आसमान से गर्द बातें करने लगे हैं तो नबी की बेटी उड़ती हुई धूल को देख करके बोली कि ये काफले वालों जल्दी करो, जल्दी करो, लगता है कोई मुझे पकड़ने आ रहा है। मगर ऊंट सवार कहां भाग सकते थे। चंद लम्हों में घोड़ सवारों ने चारों तरफ से ऊंट सवारों को घेर लिया है। एक जालिम ने दूर ही से तीर का वार नबी की बेटी के ऊपर किया है। नबी की बेटी के पेट में तीर लगा और ज़ैनब जमीन पे गिर पड़ी। ज़ैनब को, नबी की बेटी को घसीट करके मक्का लाया गया और आपको उसी मर्ज में तड़पता हुआ छोड़ दिया गया। मर्ज बढ़ता चला गया। जब आप कराहने लगी तो बिला तवज्जो हकीम को बुला करके इलाज शुरू कर दिए गए। मगर हकीमों ने, डॉक्टरों ने, तबीबों ने बताया ये मर्ज ला इलाज हो चुका है, इसका कोई इलाज नहीं है, ज़ैनब इसी मर्ज में मर जाएगी। तो घर वालों को फिक्र हुई कहीं ज़ैनब मर गई और खानदाने कुरैश की गैरत जाग उठी तो मेरी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। चुपके से एक रात नबी की बेटी ज़ैनब को मक्का से मदीना भेजने की तैयारी कर दी गई। खबरी मुखबिर आकर के कहा, पैगंबर आपकी बेटी ज़ैनब इस मर्ज के में मुब्तला होके आ रही है, ज़ैनब कर इंतजार, ज़ैनब आ रही है। पैगंबर इस्लाम रोज कड़ियल धूप में, शिद्दत की धूप में अपने दीवानों को लेकर के सरहद मदीना पे आ जाते और टिकटिकी बांध करके अपनी बेटी ज़ैनब को देखा करते। ज़ैनब नहीं पहुंच पाई। दूसरे दिन आए, नबी खड़े होकर के धूप में देखते रहे और आंखों से अश्क तारी रहा, ज़ैनब नहीं पहुंची। तो पैगंबर फरमाते हैं, लगता है मेरी बेटी ज़ैनब मर्ज में मुब्तला होके सफर की थकान से रास्ते में शहीद हो गई। एक रोज पैगंबर इस्लाम शिद्दते धूप में, कड़ियल धूप में पैगंबर खड़े टिकटिकी बांध के ज़ैनब को देख रहे थे। इतने में हवा के झोंकों ने खबर दी, पैगंबर आ रही है आपकी लाडली शहजादिया मुस्तफा ज़ैनब आ रही है। जब ज़ैनब की सवारी रेतीली जमीन पे पहुंची है, ज़ैनब ने बाबा को देखी,
कि बाबा खड़े हैं, बड़ी फुर्ती से सारे गम को भुलाकर उतरी घोड़े ऊंट की पीठ से बाबा के नजरों के सामने आके खड़ी हो गई और टिकटिकी बात करके बाबा को देख रही थी और कह रही थी, बाबा आप क्या मक्का से मदीना है? क्या आपके बेटी को लोगों ने लवारिस समझ बैठा था? बाबा आप क्या मक्का से मदीना है? क्या आपके बेटी को लोगों ने यतीम समझ बैठा था? बाबा आप क्या मक्का से मदीना है? क्या आपके बेटी को कई कई दिन तक खाने नहीं दिए जाते थे? बाबा बाबा देखो ना तेरे बेटी के चेहरे पे कितने थप्पड़ लगे हैं। बाबा आपकी ज़ैनब के पेट में जख्म बेइंतहा लगा है और पैगंबर सुन सुन के इतने चश्माने नबूवत से अश्के नबूवत को बहाया कि दाढ़ी मुबारक नबी के तर हो गए। आखिरकार पढ़ते मोहब्बत गालिब आई। ज़ैनब अपने बाबा को दोनों हाथों से चिमट करके अपने दुखड़े को सुना रही थी। पैगंबर ले गए बेटी को अपने हुजरे नबूवत में, इलाज शुरू कर दिया गया, मगर तबीबों ने फिर वही जवाब दिया, पैगंबर ये मर्ज ला इलाज हो चुका है, इस मर्ज का इलाज नहीं है। पैगंबर की बेटी उसी मर्ज में इस दुनिया से इंतकाल कर गई। पैगंबर अपनी बेटी को कब्र की गोद में उतारे मिट्टी को डाल रहे थे और डाल करके कब्र पे खड़े होकर के रब की बारगाह में हाथों को फैलाया, कहा परवरदिगार ये वो मेरी बेटी ज़ैनब है जो इस्लाम के खातिर तीर खा के कब्र की गोद में गई है। परवरदिगार परवरदिगार ये वो मेरी बेटी ज़ैनब है जो बड़ी मुसीबतों का सामना करके कब्र की गोद में उतरी है। परवरदिगार मेरी ज़ैनब प्यासे भूखे रह करके जिंदगी सफर की है। परवरदिगार परवरदिगार मेरी ज़ैनब इस्लाम के खातिर तीर को खाई है। परवरदिगार मेरी बेटी का जन्नत में कितना ऊंचा मकाम होगा, कितना रिफत वाला मकाम होगा। अभी पैगंबर दुआ ही कर रहे थे कि आ गए ताईरे सिदरा, आ गए बुलबुले सिदरा, आ गए मकीने सिदरा, आ गए जिब्रील अमी। कहा पैगंबर उदास मत होइए, अरे बेटी आपकी है, रहमत खुदा की है, बेटी आपकी है, जन्नत खुदा की है, बेटी आपकी है, अदालत खुदा की है। ए मेरे महबूब, अरे बेटी आपकी है, जन्नत में ऊंचा मर्तबा देना ये रब का काम है, ये रब का काम है। मेरे दोस्त अब पलट करके पूछिए ज़ैनब की रूह से, ये ज़ैनब तुझे तीर क्यों खाई? तो जवाब मिलेगा सिर्फ और सिर्फ मजहबे, जोर से मजहबे, ऐसे नहीं बुज़दिलों की तरह नहीं। अगर जवान है तो हजरत कासिम की जवानी की लड़ियों का वास्ता है, और नौजवान है तो हजरत अली अकबर के सेहरे और उनके बाजू और जवानी का वास्ता है। बूढ़े हैं तो हुसैन आजम का वास्ता है। सभी लोग हाथों को उठा करके करबला वाले आका की मोहब्बत में लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मसलके आला हजरत, और जिससे मसलके आला हजरत अल्लामा मुबारक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सदुल्हा नूर का, नूर कासिम नूर आबिद जाने ज़हरा नूर का, असगरे नौखेज ओ बेमिसल टुकड़ा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और सीने दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है। ए रज़ा ये अहमदी नूरी का फैज़ नूर है,
हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर कभी जिंदगी वफा की तो वेद वगैरह रामायण वगैरह श्लोक सुनाए जाएंगे। यहाँ से मुझको बहैसियत खतीब बुलाया गया था, इसलिए मैंने उर्दू ही और सादी तकरीर बोली। जिंदगी वफा की तो मुलाकात कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।